नमस्कार। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। जैसा हम न्यूज़ में देख सुन रहे हैं कि श्रीलंका इस सदी का सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है डेट ट्रैप ऑफ चाइना, जिसमें श्रीलंका बहुत बुरी तरह फंस चुका है। अब ये डेट ट्रैप ऑफ चाइना क्या है? बेसिकली चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है और साथ ही वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। उसको न्यू टेरिटरीज एक्वायर करनी है, उसके लिए उसने ये बहुत फाउल प्ले गेम खेली है। और वो क्या कर रहा है, वो सेलेक्ट करता है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस और उनको ल्योर करता है अपनी तरफ, ताकि वो उससे आके बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लोन्स ले सकें। ये वो लोन्स होते हैं जिनके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होते हैं। अब कंट्रीज़ आके ले तो लेती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है कि कंट्रीज़ उसको टाइमली लोन को वापस नहीं कर सकती। इंटरेस्ट रेट तो दूर की बात है। और जब वो इस तरह का इंटरेस्ट नहीं पे कर सकती, तो वो क्या करती हैं, उनको जो उन्होंने मॉर्गेज की होती है, लैंड, टेरिटरी या कोई पोर्ट, वो चाइना को दे दिया जाता है। इस समय श्रीलंका के साथ यही हो रहा है। श्रीलंका भी बहुत बुरी तरह फंस चुका है। और तीसरा, अब श्रीलंका का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे आगे आने वाले इकोनॉमिक के लेक्चर्स में, लेकिन अभी के लिए मैं सिंपली बता देता हूँ कि फॉरेन रिजर्व्स होते क्या हैं। ये कंट्रीज़ के वो एसेट होते हैं जो कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपने पास रखता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब ये 2019 के दौरान जब पीएम महिंद्रा राजपक्षे थे, ये सारी गेम तब हुई है, ये क्राइसिस तब से आया है। और इसने क्या किया है, जैसे देखा कि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस गया, ये कंट्री छोड़ के भाग गया। अब कॉजेस को हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है लॉन्ग रन हिस्टोरिकल इम्बैलेंस। अब ये क्या चीज़ है भाई? ये कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जैसे इंडिया में आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीबीज दे रही हैं और फ्री के चक्कर में अपनी सरकारें बना रही हैं। वैसे ही श्रीलंका में इस पीएम महिंद्रा राजपक्षे ने क्या किया था, इसने लोगों को ल्योर किया था कि मैं सब कुछ फ्री कर दूंगा, जितना हो सकेगा आपको फ्री मिलेगा। और लोगों ने भी इसको अच्छी मेजॉरिटी से जिता के वहाँ पे भेजा था। लेकिन ये इलेक्शन तो जीत गया। इसने सबसे पहले आके क्या काम किया, इसने सबसे पहले आके टैक्स रेट्स को बिल्कुल डाउन कर दिया। जब आप टैक्स रेट्स को ही कट कर दोगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इसने बिना सोचे समझे कि मैंने प्रॉमिस किया है और लोग मेरे से खुश रहे हमेशा, इसने टैक्स रेट्स को बहुत ज़्यादा गिरा दिया, जिससे श्रीलंका ही गिर गया। और उससे क्या हुआ, जो आपको फॉरेक्स रिजर्व मैंने ऊपर बताए, वो फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल नीचे आ चुके थे और श्रीलंका इस समय क्राइसिस में फंस चुका था। सेकेंड रीज़न है ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेप्ट। मैंने आपको ये बता दिया है डेट ट्रैप ऑफ चाइना में, ये थोड़ा मैं डिटेल में आपको समझा दिया है, तो समझिए ये वही है। और अब इसके पास इंटरेस्ट तो छोड़ो, लोन देने के भी पैसे नहीं रहे हैं। तीसरा आता है ड्विंडलिंग टूरिज्म सेक्टर। अब क्या हुआ है, आपको याद होगा 2019 में यानी 2019 में बम ब्लास्ट हुए थे श्रीलंका में, सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट। कुछ चर्च में हुए थे, कुछ कहीं हुए थे, और ये हुए थे ईस्टर वाले दिन पे। और इससे क्या हुआ था, जो फॉरेन टूरिस्ट वहाँ आता था वो आना थोड़ा कम हो गया। सेकेंडली, कोविड-19 पैंडमिक आ गया। इससे तो सारी वर्ल्ड इकॉनमी शटर हुई, तो श्रीलंकन इकॉनमी कहाँ बचती। और थर्डली, यूक्रेन क्राइसिस, जो रशिया यूक्रेन वार चल रही है, उसका भी बहुत बुरा इम्पैक्ट श्रीलंका पे पड़ा है। कैसे, बता देता हूँ आपको। ये क्लियर कर देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर श्रीलंका पे आते थे वो यूक्रेन से आते थे, लेकिन जब से ये वार चल रही है एक भी टूरिस्ट वहाँ पे नहीं आया, जिससे उनका टूरिज़्म सेक्टर बहुत ज़्यादा हिल चुका है। फिर मिसगाइडेड पॉलिसीज़। अब ये मिसगाइडेड पॉलिसीज़ भी हम पीएम महिंद्रा राजपक्षे की ही बात कर रहे हैं। अब ये मिसगाइडेड पॉलिसीज़ क्या हैं? एक हमारे देश में हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको वाइजेस्ट फूल कहा जाता है इंडिया का। वैसे ही यहाँ पीएम महिंद्रा राजपक्षे, इनको ये भी एक वाइजेस्ट फूल ही कह सकते हैं इनको। क्यों? क्योंकि हो सकता है सपने में मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दर्शन दिए होंगे और एडवाइस किया होगा कि तू ऐसा कुछ कारनामा कर दे, और उन्होंने वैसा कारनामा किया और इकॉनमी
बहुत ज़्यादा शैटर कर गई। अब वो कारनामा क्या था? अब महेंद्र राजपक्षे ने एक दिन अनाउंस कर दिया कि भाई हम वही फूड ग्रेन्स को अडॉप्ट करेंगे, वही प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करेगी और एट वंस सपोर्ट करेगी। अब ये जो इन्होंने फरमान जारी कर दिया कि एट वंस होना चाहिए, इससे जो वहाँ की कन्वेंशनल फार्मिंग थी, जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में नहीं जानते थे या नहीं उससे अवेयर थे, उनको नुकसान हो गया। जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन हुआ था वहाँ पे, उसको सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो पड़ा सड़ गया, वेस्ट हो गया, जिससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब वहाँ पे फूड क्राइसिस शुरू हो गए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से निकला फूड प्रोडक्शन कितना ही ज़्यादा था, बहुत कम था, बहुत रेट कम था उसका, और सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल फार्मिंग का रेट था। अब कन्वेंशनल फार्मिंग को डिनाउंस कर दिया गया, जिससे वहाँ पे एक एग्रेरियन इकॉनमी थी वो शटर हो गई। अब इस फूड क्राइसिस से कौन बचाए? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ से इंपोर्ट करना फॉरेन कंट्रीज से शुरू कर दिया, वीट लेना, दूसरी फूड प्रोडक्शन की आइटम्स लेनी। अब उससे क्या हुआ, वहाँ क्राइसिस शुरू हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, ये भी हम इकोनॉमिक के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सिंपल लाइन में आपको समझा देता हूँ कि आप इसको समझिए, ये देश का बही खाता होता है, बैलेंस शीट होती है जिसमें लेन देन की प्रक्रिया के बारे में लिखा होता है कि कितना लिया, कितना दिया है। वैसे ही यहाँ पे कितना डेट और कितना क्रेडिट हो रहा है, ये उसके बारे में बताता है। अब जब आप लोन लेते जाएंगे कोई चीज़ इंपोर्ट करते जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो डेट है उसको इंक्रीज़ करता जाएगा और क्रेडिट को डिक्रीज़ करता जाएगा, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, तो ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 पैंडमिक ने वर्ल्ड इकॉनमीज़ को शटर किया, तो श्रीलंकन इकॉनमी कहाँ अछूती उससे रहती। फिर आता है इंडियाज़ रोल, कि इंडिया का क्या रोल है। इंडिया हमेशा से ही, वैसे भी साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो बिग ब्रदर का रोल इसने अपनाया ही है, और वैसे भी वर्ल्ड में आज इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जाना जाता है। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सबसे पहले श्रीलंका को बेल आउट पैकेज दिया, कितना, 1.4 बिलियन US डॉलर्स का। अब ये बेल आउट पैकेज क्या होता है, इसको भी मैं सिंपलर टर्म्स में समझा देता हूँ। देखिए, जब एक कंपनी ही बैंकक्रप्ट होने जा रही होती है, तो गवर्नमेंट उसको फटाफट पैसे देती है ताकि वो कंपनी दोबारा से खड़ी हो सके। तो वैसे ही जब कोई नेशन बैंकक्रप्ट होने की कगार पे आ जाता है, तो जो दूसरे डेवलप या डेवलपिंग नेशन जिनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो जंप करते हैं और उसको हेल्पिंग हैंड लेंड करते हैं ताकि वो वहाँ के क्राइसिस से बाहर आ सके। इंडिया ने सिर्फ बेल आउट पैकेज नहीं दिया है, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एडिशनल कमर्शियल लोन्स भी दिए हैं, कितने, 1 बिलियन US डॉलर्स के, किसको, श्रीलंका को ही, ताकि वो वहाँ पे अपना ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस को दोबारा से रीएस्टैब्लिश कर सके, दोबारा से पटरी पे ला सके। और इसके साथ साथ ही इंडिया हमेशा अपने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए जाना जाता है, जिसमें वो फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा किसको सप्लाई कर रहा है, श्रीलंका को, ताकि कोई भी वहाँ पे किसी भी चीज़ की वहाँ पे कमी ना हो पाए। मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, इतना पेपर्स में आपको इतना ही समझना है, इतना ही लिखना है। होप आपको समझ आया होगा, बाकी अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।